मैं हिमानीश भट्टाचार्य, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन कोलकाता। आप लोगों को लास्ट 13 क्लास लिए हूँ आर्किटेक्चरल प्रेजेंटेशन ड्राइंग के ऊपर, और उसमें हम पहले ऑटोकैड से कैसे फोटोशॉप में 2D प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, फ्लोर प्लान्स का, एलिवेशंस का, वो हम डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट किए हैं 3D प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स को डेमोन्स्ट्रेट करने कैसे किया जाता है ये पार्ट्स। तो उसमें हम क्या किए थे, पहले फ्लोर प्लान लिए थे ऑटोकैड में किया हुआ एक ड्राइंग से, जो कि सैंक्शन ड्राइंग में हम बना रहे थे। पर्टिकुलर वही ड्राइंग हम लिए ताकि एक प्रोजेक्ट का स्टार्ट टू फिनिश आप लोगों को समझ में आए कि क्या क्या होता है कंसल्टेंसी पार्ट में। तो उसका हम फ्लोर प्लान्स लिए, उसको हम 3D सॉफ्टवेयर गूगल स्केचअप में इंपोर्ट किए। गूगल स्केचअप का जो ट्रायल वर्जन है हम इधर यूज कर रहे हैं, गूगल स्केचअप में इंपोर्ट किए, और उसके बाद जो है हम 3D मॉडल को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। अभी तक जितना दूर तक हम आगे बढ़े हैं, उसके बाद आज और भी थोड़ा आगे ले जाएंगे डिजाइन को। तो हम डायरेक्टली अभी चले जाते हैं गूगल स्केचअप में, जहां तक हम डिजाइन किए थे वहां पे। हाँ, तो हम इधर देख सकते हैं कि लास्ट डे हम किए थे स्टेयरकेस का जो विंडो ब्लॉक है वो हम डिजाइन कर रहे थे। तो हम ये प्रोजेक्ट में जो है यहाँ तक बिल्डिंग का आउटसाइड मॉडलिंग जो है यहाँ तक हम कंप्लीट किए हैं। इस प्रोजेक्ट में हम 4 टाइप का अलग अलग विंडोज जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। इतना टाइप का विंडो आपका प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट में नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम क्या किए, डिफरेंट टाइप ऑफ विंडो कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे विंडो का मॉडल क्रिएट होता है डिफरेंट टाइप का, वो आप लोगों को एक ही प्रोजेक्ट में समझा दिए। ये स्लाइडिंग विंडो जो है वो आप देख सकते हैं इधर, वो बना के रखे थे। उसके बाद बनाए थे 3 ट्रैक स्लाइडिंग विंडो। पहले 2 ट्रैक बनाए थे, उसके बाद 3 ट्रैक स्लाइडिंग विंडो बनाए। और किचन का विंडो, वर्टिकल पिवोटेड विंडो। किचन का विंडो भी आप स्लाइडिंग विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर टाइप दिखाने के लिए इधर ऐसा विंडो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद टॉयलेट में पार्शियली फिक्स्ड पार्शियली लूवर्ड विंडो, टॉयलेट्स का विंडो। उसके बाद हम क्या किए थे, डोर्स पे चले गए थे। और डोर कैसे बनाया गया, एक तो है स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर जो कि बैल्कनी में है, जो एक्चुअली सिमिलर टू 3 ट्रैक स्लाइडिंग विंडो है, वो हम ड्रॉ किए थे। और वुडन विंडो भी ड्रॉ किए थे। वुडन विंडो हम टेक्सचर नहीं दिए, वुडन विंडो इधर ड्रॉ किए हैं विथ हैंडल। इसमें हम फॉलो मी कमेंट को कैसे यूज किया गया वो हम देखे थे। फॉलो मी कमेंट से कैसे 3D सॉलिड्स बनाया जा सकता है स्केचअप में। और उसके बाद हम कंसंट्रेट किए स्टेयरकेस का जो विंडो है, वहां पे हम पहले बोले थे कि बेडरूम वाला कोई विंडो स्टेयरकेस का लैंडिंग से दे देंगे। बाद में सोचे कि नहीं, इधर भी एक नया टाइप का विंडो दिखा दे तो व्यूअर्स के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए इधर अभी नया टाइप का एक विंडो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि लैंडिंग, हाफ लैंडिंग के तरफ से है। हम थोड़ा ऑटोकैड में जाते हैं फ्लोर प्लान को देखने से। अच्छा, इधर भी फ्लोर प्लान हम देख सकते हैं, एक मिनट। फ्लोर प्लान तो इधर भी लाया हुआ है। ये स्टेयरकेस है, फ्लोर प्लान का ये स्टेयरकेस। हम ये पोर्शन में, ये मिडिल पे जो विंडो है, ये विंडो ड्रॉ कर रहे हैं 3D पे।
और हम क्या किए हैं, ये हाफ लैंडिंग है और ये फुल लैंडिंग है। फुल लैंडिंग से दोनों तरफ जाया जा सकता है नेचुरली। हाफ लैंडिंग के ऊपर से हम विंडो ड्रॉ कर रहे हैं और फुल हाइट विंडो ले रहे हैं, मतलब एक हाफ लैंडिंग से ऊपर वाला स्टेयरकेस का जो हाफ लैंडिंग है, फुल हाइट का विंडो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेयरकेस में विंडो जितना बड़ा होगा उतना नेचुरल लाइट जो है स्टेयरकेस लॉबी, उसके बाद अगर लिफ्ट लॉबी होता है वहां तक जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, हम फ्लोर प्लान अच्छे तरीके से करने के बाद भी हमें प्रॉब्लम होता है लॉबीज में लाइट प्रोवाइड करने का। फ्लोर प्लान में रूम्स में लाइट वेंटिलेशन ये सब हम देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिल्डिंग बड़ा हो जाने से मोर देन 2 और 3 टेनामेंट्स मतलब फ्लैट्स पर फ्लोर होने से इंटरनल कॉरिडोर जो है उसका एरिया ज्यादा लगता है, और नॉर्मली एक्सटीरियर वॉल से वो कॉरिडोर अंदर की तरफ होता है, बहुत नजदीक नहीं होता है कोई एक्सटीरियर वॉल से। तो वहां पे नेचुरल वेंटिलेशन का एंड नेचुरल लाइटिंग का प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। लेकिन हम अगर स्टेयरकेस के आउटसाइड वॉल पे मैक्सिमम ओपनिंग पे विंडो रखे तो ये लाइट एंड वेंटिलेशन का जो डेफिशिएंसी होता है कॉमन कॉरिडोर्स पे, लिफ्ट लॉबीज पे, वो पार्शियली कवर्ड होता है। फुल कवर्ड नहीं हो पाता है लेकिन पार्शियली कवर्ड होता है। तो हम ये विंडो अभी ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पे यहाँ पे लोकेशन होगा, ये हम बाहर कॉपी करके लेके आए हैं, और इसके भी अंदर ये जो ऊपर का पैनल है उसको हम एक सेपरेट कॉपी करके बाहर रखे हैं, यहाँ पे डेवलप करेंगे जो कि ब्लॉक में डेवलप हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स्ड विंडो दे रहे हैं। फुल हाइट जब विंडो होगा, ये दिमाग में रखना है कि जहाँ पे मैनुअल एक्सेस नहीं होगा वहां पे ओपनेबल शटर्स नहीं देना है, मतलब हम हाथ से ऑपरेट कर पाते हैं उतना ही एरिया पे, मतलब हैंडल को हाथ से ऑपरेट कर पाते हैं। टोटल विंडो का हाइट हाथ पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा विंडो का हाइट हो सकता है अबव द रीच ऑफ द हैंड लेवल, लेकिन वो विंडो का जो शटर है वो मैनुअल हाइट से ऑपरेट किया जा सकता है, मैन हाइट से इतना तक ही हम ओपनेबल विंडो देंगे। बाकी जगह जो है हम आइदर लूअर टाइप विंडो देंगे जो कि सेपरेट कोई स्टिक से, वुडन बैम्बू स्टिक से, या फिर दूसरा कोई टाइप से ऑपरेट होगा। अदरवाइज फिक्स्ड विंडो देंगे जहां पे ग्लास पैनल से मेनली लाइटिंग का जो प्रोविजन है वो आएगा, और ओपनेबल पोर्शन से लाइट एंड वेंटिलेशन दोनों आएगा। तो हम ऊपर में फिक्स्ड विंडो कर देते हैं, हम ऐसे डिवाइड कर लिए थे लास्ट डे विंडो का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको, और हम अभी इसमें पैनल्स क्रिएट करने वाले हैं। हम पहले टोटल फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। ये सेंटर लाइन हम दोनों तरफ ऑफसेट ले रहे हैं कॉपी कमेंट से। कॉपी कमेंट आता है स्केचअप पे मूव कमेंट से, एम फॉर मूव सिलेक्ट करके अगर हम क्लिक करके अगर ड्रैग माउस को हटाए तो मूव हो जाता है, लेकिन हटाने के टाइम पे विदाउट क्लिकिंग एनीवन हम सिर्फ कंट्रोल की को एक बार दबा देते हैं तो ये कॉपी बन जाता है। उसके बाद आप क्लिक कीजिए या एंटर कीजिए कोई भी वैल्यू, जैसे कि हम 20 एंटर कर रहे हैं, सॉरी 10 एंटर होगा, हम गलत किए, टोटल 20 होगा, 10 एंटर कर रहे हैं, और इसको ही सिलेक्शन रहते हुए अपोजिट साइड पे 20 ले रहे हैं। तो क्या हुआ, वो मिडिल लाइन के अगेंस्ट पे दोनों साइड पे 10 10 का मूव हो गया। अभी ये
जितना हो सके टुकड़े हुए लाइंस को हम इरेज कर लेते हैं पहले ही। इसके बाद इसको भी ऊपर और नीचे 10-10 करके हम लेंगे ये लाइन को। तो सेम कमेंट 10 और ऑपोजिट पे हम कॉपी कर रहे हैं 20 पे। तो मिडिल लाइन के अगेंस्ट में दोनों साइड पे 10-10 का ऑफसेट जो है आ गया। ये हमारा फ्रेम बनेगा। अभी ये लैमिना को सिलेक्ट करने से देखिए अभी टोटल सिलेक्शन ले रहा है फ्रेम वाइज। तो ये लैमिना को सिलेक्ट करके हम सेपरेट और एक ग्रुप बनाएंगे। पहले तो एक ग्रुप के अंदर है ही, डबल क्लिक के ग्रुप के अंदर है। अभी ये लैमिना पे काम हो रहा था, स्प्लिट हो गया, तो ये आउटसाइड लैमिना को पहले ग्रुप बनाएंगे। माइंड इट, हम आपको बोले थे कि जब ऐसे लैमिना को सेपरेट लैमिनास पे हम रीड्रॉ करके उसका सेपरेट सेपरेट ग्रुप बना रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि आउटसाइड लैमिनास को पहले ग्रुप बनाना है, इनसाइड लैमिनास को नहीं। आउटसाइड लैमिनास को पहले ग्रुप बनाना है। तो हम इसको ग्रुप बना लेते हैं पहले। जी पे ग्रुप ये कंपोनेंट के हिसाब से क्रिएट होता है। कंपोनेंट का सेपरेट नाम आप दे सकते हैं डेफिनेशन के जगह पे। हम नाम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स होता है। जैसे कि देखिए अभी ये ड्राइंग पे कंपोनेंट 86 दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट नेम, मतलब 86 कंपोनेंट हम लोग इधर यूज कर चुके हैं। तो हर एक कंपोनेंट का अलग अलग नाम टाइप करते रहे तो टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक जितना कंपोनेंट का नाम आप टाइप करेंगे उसमें भी एक मेजर टाइम आपका जो है डिवोट होगा। टाइम भी हम लोगों को शॉर्टन करना है और काम भी करना है। तो हम कंपोनेंट बना रहे हैं, जैसा नाम है रहने दे रहे हैं, और लास्ट में रिप्लेस सिलेक्शन विद कंपोनेंट ये ऑप्शन ऑन है या नहीं हर बार चेक कर लेना है। कभी कभी ये ऑप्शन ऑफ हो जाता है तो इसको ऑन करके फिर क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। तो हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर लिए। तो ये बन गया एक कंपोनेंट। और अब हम इंटरनल जो लैमिनास है इसको भी सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं। सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट बना लिया। अभी आउटसाइड कंपोनेंट का एक थिकनेस दे देते हैं, सपोज 20 ही दे देते हैं। तो ये हो गया फ्रेम। और इनसाइड कंपोनेंट्स को सेम एक ही सिलेक्शन पे लेके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक बार बार करने से जो है ऐड होता है सिलेक्शन। पहले एक सिलेक्ट किए, क्लिक करके स्पेस बार पे सिलेक्शन कमांड ऑन होता है। आप नॉर्मली स्केचअप पे हम रिमाइंड करते जाते हैं हर एक बार जब कमांड यूज करते हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऑटोकट के जैसा स्केचअप में जो जो शॉर्टकट आप यूज कर रहे हैं उसमें लास्ट में एंटर या स्पेस बार नहीं देना है। स्पेस बार का मतलब है स्केचअप पे सेपरेट कमांड जो है सिलेक्शन कमांड। हम सिलेक्शन कमांड में जाके इधर क्लिक किए और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके बाकी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ब्लू आउटलाइन से जो है सिलेक्ट हो रहा है। ये 6 पैनल्स को हम सिलेक्ट कर लिए। अभी इसको हम मूव करके ये थिकनेस का मिडिल पे बैठाएंगे। ये जो है ग्लास पैनल्स है। ग्लास पैनल्स का थिकनेस नॉर्मली 4 mm to 12 mm होता है, डिपेंडिंग द साइज ऑफ द ओपनिंग एंड विंड thrust of the outside, and also measure of heat convection from outside to inside। जो भी हो हम इधर थिकनेस नहीं भी दे सकते हैं। जहां जहां पे स्केचअप पे ग्लास कंपोनेंट हम यूज करेंगे थिकनेस ना भी देंगे तो चलेगा,
क्योंकि स्केचअप का एक स्पेशलिटी है, लैमिना पे भी वो मटेरियल्स, जो टेक्सचर मटेरियल्स है वो अच्छे से पकड़ता है। और हम अभी ये पैनल्स पे एक कलर दे के रखते हैं स्काई का। हम मटेरियल्स एडिटर में कलर कैसे देते हैं उसका डिस्क्रिप्शन फ्यूचर में करेंगे। अभी हम डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं कि मटेरियल्स कैसे दिया गया, हम जस्ट दे के रख दिया। तो ये हो गया फिक्स्ड पैनल, जो कि ऊपर और नीचे पे देखिए इधर आ गया। ये भी हम मिडिल पे प्लेस करते हैं। ये जो शायद नहीं, मिडिल पे प्लेस नहीं है, ये एंड पे प्लेस है। हम पहले हिडन एजेस को ऑन करेंगे, बैक एजेस, फिर इसको हम मूव कर देंगे सेंटर ऑफ द आउटसाइड पैनल। हाँ, मूव हो गया। तो ये जो थिकनेस है ना, ये दोनों तरफ आ गया, इधर भी इधर भी। पहले ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे था, ऐसे था, देखिए ऐसे था, और हम उसको मूव करके मिडिल पे लाया है। हर एक डोर एंड विंडो जहाँ पे प्रोविजन रहेगा मिडिल पे बैठाने का, हमको मिडिल पे ही बिठा लेना है। इसका एक और भी एडवांटेज है, इन फ्यूचर आप लोग वो फेस करेंगे एडवांटेज, वो है कि सपोज हम कॉपी कर रहे हैं दूसरा किसी तरफ, तो आप बोथ साइड पे ही इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर किसी एक साइड पे अलाइंड होगा तो दूसरा बिल्डिंग का दूसरा साइड पे डोर एंड विंडो को प्लेस करने के टाइम पे आपको फिर से वो रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, बोथ साइड से ही ये इक्वली विजिबल है, कोई भी फेस पे आप प्लेस कर सकते हैं 3D पे। हम एक चीज बार बार दोहरा भी रहे हैं और फ्यूचर भी दोहराएंगे कि स्केचअप 3D में आप जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं वो एज पर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट हो सकता है कि परफेक्ट ना हो। आपको 3D डेवलपमेंट पे आसानी हुआ इसलिए आप वैसे डेवलप किए हो, लेकिन दिखने में जो है ओरिजिनल जैसा लगेगा, ये मेन चीज है। यहाँ पे हम ये अंदर पे एक स्लाइडिंग विंडो ही प्लेस कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अलग से स्लाइडिंग विंडो नहीं बना रहे हैं, हम इधर से एक विंडो ला रहे हैं, 2 ट्रैक वाला विंडो। ये विंडो हम यहाँ से ला रहे हैं, इसको प्लेस करेंगे। ये लाए, इसको पहले रोटेट कर लिए, क्लिक क्यू पे रोटेट होता है, क्लिक यहाँ पे क्लिक, और एक जगह पे फिर माउस को घुमा के 90 एंटर, 90 डिग्री ये रोटेट हो गया। अभी इसको हम काट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स पे काट होता है, ये विंडोज का डिफॉल्ट कमांड है, स्केचअप में भी यूज होता है। मतलब कंट्रोल एक्स पे कोई भी सॉफ्टवेयर पे, कोई भी अगर ना भी हो तो 90% सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल एक्स पे काट होता है, कंट्रोल सी पे कॉपी होता है, कंट्रोल वी पे पेस्ट होता है। ये विंडोज का डिफॉल्ट कमांड्स है जो कि हर एक सॉफ्टवेयर मैच करता है। डबल क्लिक करके हम ग्रुप के अंदर गए, ये पैनल को हम डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर रहे हैं ये विंडो को। ये विंडो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, जो कि हम आपको पहले भी बोले हैं कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कहीं पे करने की जरूरत है। तो आप किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉक को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 3D में पार्टिकुलर ये ब्लॉक एज ए डायमेंशनल आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। तो अगर दूर से दोनों चीज ही प्रॉपर दिख जाए और इसका जो छोटा टेक्निकल वेरिएशन है वो खुली आंख में वो नोटिस ना हो, तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए हमारा विंडो तो फुल्ली मैच नहीं किया, तो हम इसको डायरेक्ट अभी स्केल कर देंगे और मैच कर देंगे। नहीं, ये स्केल करने से साइड में स्केल कर रहे हैं,
लेकिन ऊपर में से स्केल करने से देखते हैं। एक मिनट, पहले साइड में हाँ ऐसे स्केल किया और ऊपर से भी ड्रैग कर रहे हैं। अंदर पे भी पुश करना है। इसको मूव भी कर देते हैं। तो ये हो गया स्लाइडिंग पोर्शन वाला। तो टोटल विंडो का सेट ऐसा दिख रहा है। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं जो कि मेन ब्लॉक पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है। तो अब देखिए ये बिल्डिंग में कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये भी बाहर के तरफ है। अभी इसको वॉल का मिडिल पे प्लेस करना है। तो बैक एजेस को ऑन करके मूव करेंगे। मूव फॉर्मेट पे गया, इसका मिडिल पॉइंट को पकड़ा और बैक एजेस ऑप्शन को ऑन किया। तो वॉल का जो ये लाइन है देखिए हिडन लाइन पे दिख रहा है। ये मिड पॉइंट पे स्नैप पकड़ा, मिड पॉइंट इन कंपोनेंट 6 क्लिक किया। फिर ये बैक एज ऑप्शन को हम ऑफ कर दिए, स्पेस बार दिए। तो देखिए अभी ये वॉल थिकनेस के अंदर चला गया। वॉल थिकनेस के अंदर चला गया तो स्टेयरकेस का पोर्शन का विंडो जो है हमारा बन गया। अभी इसको ही कॉपी करके और 2 फ्लोर में जो है हम लेके जाएंगे। हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं जो ब्लॉक हम बाहर कॉपी करके लाए थे। तो ये बन गया स्टेयरकेस का विंडोज। अभी बिल्डिंग में कौन कौन सा चीज हम लोगों को करना है, हम ऐसे सोच के रखे हैं कि स्केचअप के इंटरनल जो रेंडरिंग है वो पहले आप लोगों को समझाएंगे। उसके बाद हमारे पास जितना सॉफ्टवेयर का अवेलेबिलिटी होगा उसका बेसिस पे हम एक्सटर्नल रेंडरिंग जो है वो भी समझाएंगे। पहले मटेरियल्स और एटमॉस्फेयर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज एटमॉस्फेयर वो हम क्रिएट करेंगे। ये सब ग्रुप्स को हम थोड़ा दूर में मूव करके रखते हैं। नॉर्मली आप जब 3D व्यूज बनाएंगे तो आपको बिल्डिंग का चारों साइड को डेवलप नहीं करना पड़ेगा। आपको बिल्डिंग का चारों साइड डेवलप नहीं करना पड़ेगा। किसी 2 या 3 साइड डेवलप करने से एक व्यू बन सकता है, लेकिन हम बिल्डिंग को चारों साइड से डेवलप कर रहे हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करते हैं, बिल्डिंग का डिजाइन में भी हम थोड़ा एलिवेशन में थोड़ा काम कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं अभी, पहले ये जो व्यू है ना, यहाँ ये लुक्स पे बिल्डिंग का जो एलिवेशन आएगा उसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। पीछे वाला जो 2 पोर्शन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, अभी फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। किसी एक व्यू, जैसे कि ये ऐसा एक बिल्डिंग को प्लेस करके हम एक व्यू लेंगे, सोच के रखे हैं, तो इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। एक्सटीरियर सॉलिड को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ये इसका एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जैसे कि बिल्डिंग जो है उसके पीछे स्काई देना पड़ेगा, रोड देना पड़ेगा, ग्राउंड देना पड़ेगा। और स्पेशल कोई फीचर आपका प्रोजेक्ट में रहा, जैसे कि बिल्डिंग के कोई किसी एक साइड पे कोई वाटर बॉडी है, मतलब पॉन्ड, तालाब है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। या फिर आप अगर हो सके तो मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज कुछ भी एक फेड ब्लॉक बना सकते हैं। हम दिखा रहे हैं, पहले एक काम करते हैं, आज पहले हम एलिवेशनल पोर्शन को जितना हो सके कंप्लीट कर रहे हैं।
उसके बाद हम ओवरऑल पोर्शन जो अभी बोले उसको करने की कोशिश करेंगे। एलिवेशन में हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इधर हमारा मेन जो गोल है एलिवेशन क्रिएट करना नहीं है, एलिवेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है वो दिखाना है। एलिवेशन क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, क्लाइंट से डिस्कशन करना पड़ता है, अपना सोच लगाना पड़ता है। तो वो वाला पोर्शन जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर है, उसमें सीखने की कुछ उतना है नहीं। सिर्फ टेक्निकल मैटर्स जो है उसको ऑब्वियसली दिमाग में रख के ही करना है कि प्रोजेक्शंस मैक्सिमम कितना अलाउड है, अगर मैक्सिमम मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होगा तो स्ट्रक्चरली कितना अलाउड है, ये सब ध्यान में रख के डिजाइन बनाया जाता है। माइंडेड हम ये बार बार बोल रहे हैं कि डिजाइन हम सिर्फ जस्ट हैप्पीजर्टली जैसा हमारा दिमाग में आ रहा है वैसा कर रहा है। डिजाइन में आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिकली, आप जब काम करेंगे। हम पुश पुल कमेंट और रेक्टेंगल कमेंट्स यूज करके ये सब डिजाइन जो है क्रिएट कर रहे हैं। रेक्टेंगल से एक ब्लॉक क्रिएट किए, पहले लैमिना क्रिएट किए, उसको ग्रुप बनाए, फिर उसको पुश पुल करके हम डिजाइन को बना रहे हैं। डिजाइन बनाने के टाइम पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैंडेटरी क्या है। जैसे कि विंडोज को का चार्जा जो है, चार्जा आपको देना ही पड़ेगा, और चार्जा को इंक्लूड करके या ध्यान में रखते हुए आपको बिल्डिंग का एलिवेशन जो है डिजाइन करना पड़ेगा। हम एक लाइन ड्रॉ किए थे फ्लोर स्लैब को प्रोजेक्टेड करके कुछ डिजाइन बनाने के लिए, आपको शायद याद होगा। तो उसी को हम अभी देख रहे हैं कितना तक लिए थे। यहाँ तक लिए थे, उसके बाद हम स्टेयरकेस में चले गए। हम इधर फ्लोर स्लैब को थोड़ा प्रोजेक्टेड करने के सोच रहे हैं कि रूफ लेवल पे फ्लोर स्लैब को थोड़ा प्रोजेक्टेड किया जा सकता है, उससे एक डिजाइन बनेगा। लाइन ड्रॉ कर रहे हैं फ्लोर लेवल पे, और वो लाइन सेट ऑफ लाइंस को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। 125 थिकनेस का कॉपी कर लेंगे और फिर उसको ग्रुप बना के
देखिए कैसे होता है, हम पहले लाइन ड्रॉ किए, उसके बाद वो लाइन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर मूव कमांड पे जाके कॉपी करेंगे। अभी इसको मूव कमांड पे जाके कॉपी कर रहे हैं 125 नीचे। अभी इसको हम लैमिना क्रिएट कर रहे हैं। देखिए लैमिना क्रिएट हो रहा है। एक काम कर सकते हैं, ये लैमिना क्रिएट करने के लिए आप इनिशियली 3D ऑब्जेक्ट जो पीछे की तरफ है उसको हाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक करके हाइड, सिलेक्ट, राइट क्लिक करके हाइड, सिलेक्ट, हाइड, सिलेक्ट, हाइड, सिलेक्ट, हाइड। ऐसे हाइड करने से मेरा क्या हो रहा है, जो लाइंस है, सेट ऑफ लाइंस, ये हमको अच्छे से दिख रहा है। हम उसको बाद में अनहाइड कर देंगे। अभी ये लैमिनास को हम इनको एक ग्रुप भी बना सकते हैं। लाइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको एक ग्रुप बना लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नोटिस कीजिए आप लोग कि हम कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं। इसको एक ग्रुप बना लेते हैं, क्रिएट, डबल क्लिक, कैसा है, हम रूप लेवल पे ऐसे जो है एक प्रोजेक्शन निकालेंगे जो 200 आउटसाइड पे निकला हुआ रहेगा। ये प्रोजेक्शन अलाउड है एज पर बिल्डिंग रूल्स। अप टू 300 प्रोजेक्शन ऐसा फ्लोर लेवल पे अलाउड है कोलकाता म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स पे। तो आप जब बिल्डिंग का एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपका दिमाग में पहले से होना चाहिए। करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, बाहर में एक कॉपी कर लिया और अभी एडिट अनहाइड ऑल करके सबको वापस लेके आते हैं। हम ऑफसेट लेने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर वाला लाइंस को। सिलेक्शन करके ही लेना पड़ेगा,
मास्क सिलेक्शन नहीं ले रहा है। अभी इसको हम ऑफसेट ले रहे हैं बाहर के तरफ 200, ये ऑफसेट लिया। अभी इसको पहले हम एक लैमिना बनाएंगे, एक लाइन क्रिएट करने से ही, लैमिना नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे एक लाइन और ये लाइन, ये फुल एक लैमिना बन गया। अभी ये लैमिना को हम काट कर लेते हैं। सिर्फ लैमिना को ही हम रख दिए। यहाँ पे और ये लैमिना को डबल क्लिक करके पुश करके नीचे के तरफ 125। ये भी एक एलिवेशनल फीचर बना। यही एलिवेशनल फीचर हम एक काम करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में कॉपी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से दिखने में अच्छा लगेगा। ये ग्राउंड फ्लोर में कॉपी कर रहे हैं। तो हम अभी जो है ना इतना ही रखते हैं। बालकनी में भी डिजाइन जरूरी होता है। बालकनी में एक काम करते हैं, पहले 2 लाइन ले लिया, फिर इसको ब्लू एक्सिस पे 300 ऑफसेट लिया। एक लैमिना बनाया, जी ग्रुप किया, डबल क्लिक, उस इधर पे भी 125 थिकनेस लिया और एलिवेशनल इसको ये साइड पे ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे ज्वाइन करने का कुछ है नहीं, क्लिक करके 125 बढ़ा के छोड़ रहे हैं। ये भी एक बालकनी का जो है वेदर गार्ड भी और अच्छा हुआ और एक डिजाइन फीचर भी बन गया। इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे की तरफ। ये हो गया बालकनी का वेदर गार्ड। अच्छा, अभी बालकनी का रेलिंग, आप लोगों को रेलिंग कैसे बनाया जाता है वो भी जानने का क्यूरियोसिटी होगा। रेलिंग बनाएंगे। रेलिंग का भी तो बहुत तरह का डिजाइन होता है। तो हम क्या करते हैं, पार्शियल वॉल और पार्शियल पाइप देके रेलिंग बनाते हैं। अभी पाइप भी कितना टाइप का बनेगा, सर्कुलर पाइप होता है। अभी तो ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर का स्क्वायर सेक्शन टाटा का भी है और दूसरा कंपनीज का भी है, इंट्रोड्यूस हुआ है। स्पेशली रेक्टेंगुलर सेक्शन, थोड़ा फ्लैट वाला सेक्शन जो है मार्केट पे बहुत चल रहा है। तो हमें काम करें वो फ्लैट वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन का कैसे मॉडल किया जाता है रेलिंग का, वो आपको दिखाते हैं, बेटर रहेगा। पहले हम बालकनी का एक 75 थिकनेस का वॉल, मोस्ट प्रोबेबली 1100 था उसका हाइट, हम ड्रॉ करके रखे हैं। नहीं, 1000 1 मीटर का हाइट ड्रॉ करके रखे हैं।
रूफ में ये 1100 का है। हाँ, रूफ में 1100 का है, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है। तो हम ड्रॉ करके रखे हैं। तो यहाँ पे हम एक पंच बनाएंगे। मतलब पंच हम बनाएंगे या नहीं, ये हमारा डिजाइन के एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें लग रहा है कि मैं कॉर्नर वाला पोर्शन पे जो है एमएस पाइप का बैल्कनी रेलिंग देने वाला हूँ। पार्शियली वॉल रहेगा और पार्शियली रेलिंग रहेगा। इसमें डबल क्लिक किया, फिर इसमें भी डबल क्लिक किया। अभी जो है सरफेस है, मतलब दो ग्रुप के अंदर घुस गया। पहले टोटल बैल्कनी का वॉल्स का ग्रुप, उसके बाद सिर्फ पैरापेट वॉल पोर्शन का या गार्ड वॉल पोर्शन का ग्रुप। अभी लैमिनास है, मतलब और ग्रुप नहीं है अंदर। अभी हम ये कॉर्नर से यहाँ तक कितना आ रहा है, 883, 1000 ले रहे हैं। 1000 एंटर। यहाँ से भी लाइन ड्रॉ किए, इधर से भी 1000 एंटर। दो लाइन ड्रॉ किए। देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दो लाइन ड्रॉ किए हैं। अभी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इधर भी। नीचे का जो लाइंस है इसको हम 125 रेस कर रहे हैं और ये छोटा पोर्शन जो है हम इरेज कर रहे हैं। अभी ऊपर में ये छोटा छोटा पोर्शन जो है हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इतना कुछ हम क्यों किए, दोनों साइड से इक्वली हम 1 मीटर करके कट करेंगे। पुश करेंगे, क्लिक नीचे की तरफ, देखिए 1 मीटर चला गया दोनों साइड से। और नीचे में बफर जो है 125 का रखे, क्योंकि बैल्कनी का फ्लोर अगर ये होगा तो जहाँ पे भी रेलिंग होगा उसमें साइड में तो एक छोटा सा बीट रहेगा, ताकि फ्लोर का पानी कहीं से भी आउट ना हो जाए। ये पोर्शन में हम बैल्कनी का रेलिंग बनाएंगे। तो ये सेम कंपोनेंट कॉपी किया गया है, इसलिए हर जगह पे ये चीज क्रिएट हो गया है। यहाँ में भी फॉलो मी टूल से मेन पाथ फाइंडर है। फिर से ग्रुप का अंदर गया। अभी एक लाइन सेंटर पॉइंट से ले रहे हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वो रख दिए। हम पहले हैंडल बनाते हैं। हैंडल रखते हैं 50 बाई 50 का। एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी स्क्वायर। 25 ऊपर में 50, इधर में भी 50। ये एक सरफेस क्रिएट किए। अभी ये सरफेस और ये दो लाइन, ये तीनों चीज सिलेक्ट करके हम एक ग्रुप बना रहे हैं। क्रिएट ग्रुप बना। अभी डबल क्लिक इसमें और फॉलो मी टूल यूज करेंगे। पाथ, एज ए पाथ हम सिलेक्ट करेंगे ये दो लाइन को। उसके बाद फॉलो मी टूल में जाएंगे, फॉलो मी को क्लिक करेंगे और जो सरफेस वो पाथ पे मूव होगा वो सरफेस, मतलब ये स्क्वायर, इसमें क्लिक करेंगे। तो ये क्या हुआ, देखिए एक ऐसे एल शेप का सॉलिड बन गया। एल शेप का सॉलिड बन गया। इसको पहले हम ऊपर में लेके आते हैं और एकदम टॉप से 25 नीचे प्लेस कर रहे हैं। ये बैल्कनी का मेन हैंडल होगा टॉप का। अभी बॉटम वाला पोर्शंस भी हमको करना है ड्रॉ।
फिर से लाइन क्रिएट करते हैं। अभी इधर रेक्टेंगल लेंगे 12.5, ऊपर में 25 और भी ज्यादा लेते हैं, नहीं 25 ही रहना चाहिए। 30 इधर नहीं 40 25 ये ऐसा हॉलो सेक्शन मार्केट पे अवेलेबल है। एमएस का माइल्ड स्टील का ऐसा हॉलो सेक्शन मार्केट पे अवेलेबल है। आपके डिजाइन के टाइम पे ये भी आपको माइंड पे रहना पड़ेगा कि जो चीज आप डिजाइन कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसा होगा, कौन सा मटेरियल से होगा, और वो मटेरियल पर्टिकुलर प्रोजेक्ट साइट का नियर बाई एरियाज में अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि कुछ भी बना देने से आपका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर से वो प्रैक्टिकली बनना चाहिए, तब आपका गोल जो है कंप्लीट होना है। क्योंकि हम लोग जो है ये डिज़ाइन बना रहे हैं और कोई आर्टिस्ट भी सॉफ्टवेयर नॉलेज होने से ये डिज़ाइन बना सकता है, लेकिन उनमें और हम में अंतर ये है कि हम टेक्निकली ये डिज़ाइन बना रहे हैं और वो सिर्फ अपना विजुअल कॉन्सेप्ट से ये डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें टेक्निकल एरर्स होगा ही। ठीक है, हम फिर से ये सेम टाइप का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। डबल क्लिक में ग्रुप के अंदर गया, ये दो लाइन को एज ए पाथ सिलेक्ट करके फिर फॉलो में टूल में गया और ये वर्टिकली प्लेस्ड रेक्टेंगल पे क्लिक किया, तो ये हो गया एक सरफेस को हम रिवर्स फेस कर देते हैं तो व्हाइट कलर जैसा दिखेगा। तो ये हो गया हमारा एक रेलिंग का हिस्सा। हम अभी इसको प्लेस करेंगे पूरा डिफरेंस पे। वन 150 नो मल्टीपल कॉपी एट सेम डिस्टेंस, वो कैसे क्रिएट किया जाता है हम अभी आपको एक सेपरेटली दिखाएंगे। यहाँ हम वो मैटर जो है फॉलो किए हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है ना वो 150 के आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि 150 से बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो बच्चे यहाँ से बाहर निकल जा सकते हैं। वो चीज दिमाग में रखते हुए ये 150 के आसपास रहना चाहिए। बाद में जो है मटेरियल्स यूज करेंगे तो दिखने में और भी अच्छा लगेगा। और देखिए हम इधर कोई वर्टिकल बार यूज नहीं किए, तो दोनों साइड में जो वॉल है 1 मीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कॉर्नर, ये वॉल से हैंगिंग हो सकता है। तो आप कैसे डिजाइन कर रहे हैं, उसका साइड में सपोर्ट कैसा है, ये भी डिजाइन के टाइम में आपको नजर देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे इधर ऐसे डिजाइन पे क्या होगा, देखिए वर्टिकल बार ना होने से इसका एक अलग लुक है, लेकिन अगर आप वर्टिकल पोस्ट क्रिएट करेंगे इधर तो उसका लुक जो है डिफरेंट हो जाएगा। हम ये लुक पे जो है कॉन्सेंट्रेट किए हैं, इसलिए हम दोनों साइड पे वॉल रखे हैं जो कि एक डिजाइन फीचर भी बना है और ये हॉरिजॉन्टल बार को वो
लोड जो है वो भी वो ले रहे हैं, इसका जो हैंगिंग लोड है एट दिस सपोर्ट वो ले रहे हैं। तो ये बन गया एक बालकनी का रेलिंग। ये डिजाइन जो है आप पैरापेट वॉल का चारों कॉर्नर पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से करना चाहिए। कैसे? यहाँ से भी हम 1 मीटर करके ले लेते हैं। डिजाइन जो होगा, डिजाइन कुछ भी कहीं पे देने से डिजाइन कंप्लीट नहीं होता है। उसका जो फ्लो है, उसका फ्लो को भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोजेक्ट में आपका जरूरत नहीं होगा, कोई एक मैसन अपने आप से डिजाइन कर देगा। डिजाइन आपके हाथ से क्यों जरूरी है? क्योंकि डिजाइन का जो प्रिंसिपल्स है वो प्रॉपरली हो, काम करते करते ऐसा ना लगे कि ऐसा हम क्यों बनाए हैं, ये तो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, ये सब चीज ना हो, ये सब सिचुएशन फेस करना ना पड़े, इसलिए डिजाइन हम लोग करते हैं, वर्कर्स नहीं। तो हमारा डिजाइन पे एक इंजीनियर डिजाइन किया है, वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सेम प्रोसीड्यूर जैसे कि बालकनी पे हम फॉलो किए हैं, वही चीज इधर कर रहे हैं। ये 2 कॉर्नर फिलहाल हम ये 2 कॉर्नर पे रख रहे हैं, बाद में जो है हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको हम कॉपी करके बाहर लेके जा रहे हैं। इसको हम फ्लिप कर देंगे। हम फ्लिप कमेंट लास्ट डे दिखाए थे कि मिरर हो जाता है। हाँ, तो ये एक डिजाइन बन रहा है। देखिए कैसे, मतलब बिल्डिंग का अपना रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से ही डिजाइन जो है आगे बढ़ रहा है। हम बहुत ये एलिवेशन पे फोर्स नहीं कर रहे हैं कि ये चीज यहीं पे हम डालेंगे। बिल्डिंग जैसा शेप का बन रहा है, बिल्डिंग कैसा शेप का बना है वो इन्फ्लुएंस के है बिल्डिंग रूल्स, जो कि हम यही बिल्डिंग का सैंक्शन ड्राइंग कर रहे थे, तब बिल्डिंग रूल्स डिसाइड कर दिया था कि मैक्सिमम एरिया कवर करने के लिए ऐसा बिल्डिंग बनेगा। अभी ये ऐसा वाला बिल्डिंग एलिवेशन डेवलप करने के लिए क्या क्या इसको चाहिए, बिल्डिंग ही अपने आप हमसे और हम उसका बेसिस पे अपना दिमाग थोड़ा बहुत लगा के ये डिजाइन कर रहे हैं। सर ओनली 3 minutes remaining. ओके सर, आई विल कंप्लीट विद इन 3 मिनट्स। तो आज हम मॉडलिंग जो है यहाँ तक रखते हैं और कल हम इसको फिर से और भी आगे लेके जाएंगे और हम डिस्कशन सेशन में फिर से वापस जाते हैं। किसी को कुछ क्वेरी है तो 3 मिनट के अंदर आप हमसे आज पूछ लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट डे भी आप पूछ सकते हैं। तो किसी को कुछ क्वेरी है? किसी को कुछ क्वेरी है तो रेज हैंड ऑप्शन पे जाइए और हमसे ये आपका जो क्वेरी है वो पूछिए, हम आपका जवाब देने का कोशिश करेंगे।